नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं मां गुप्त नवरात्रि की एक अद्भुत कथा, जिसे सुनते ही माता दुर्गा स्वयं अपनी कृपा से संतान सुख प्रदान करती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ये 9 दिवसीय पर्व बहुत ही रहस्यमय और फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान माता दुर्गा की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज की कथा हमें सिखाती है कि भक्त का हृदय और श्रद्धा ही असली पूजा है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक दंपत्ति रहते थे, राजा वीरेंद्र और रानी चंद्रकांता। वे दोनों अत्यंत धर्मप्रिय थे, लेकिन उनका एक ही दुख था, उन्हें संतान नहीं हुई थी। रानी चंद्रकांता दिन रात माता दुर्गा की पूजा और व्रत करती, मगर वर्षों तक कोई फल नहीं मिला। उनके महल में दुलार और ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, परंतु माता के आशीर्वाद से ही वो परिवार पूर्ण होता। एक दिन रानी ने अपने भक्ति मित्र से कहा कि यदि माता दुर्गा की सही विधि से पूजा की जाए तो निश्चित ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। भक्त मित्र ने उन्हें माघ मास की गुप्त नवरात्रि में पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन की गुप्त नवरात्रि होती है। इस दौरान माता दुर्गा की विशेष कृपा होती है। प्रत्येक दिन माता के 9 रूपों की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। रानी चंद्रकांता ने तुरंत नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने माता दुर्गा के मंत्रों का पाठ, हवन और ध्यान करना आरंभ किया। पहले दिन रानी ने माता को शक्ति स्वरूप के रूप में देखा। उन्होंने दीपक जलाया, माता की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए और मंत्र उच्चारण किया। उस दिन रात को रानी के स्वप्न में माता दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि हे रानी, तुम्हारे हृदय की सच्ची भक्ति देखकर मैं स्वयं तुम्हारे घर संतान सुख का आशीर्वाद देने आई हूं। रानी चंद्रकांता की आंखें भर आई। उन्होंने प्रण किया कि वो पूरे 9 दिन माता की सेवा और उपासना पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। दूसरे दिन रानी ने माता दुर्गा को ब्रह्मचारिणी रूप में देखा। भक्ति और तपस्या के महत्व को समझते हुए उन्होंने ध्यान किया और अपने हृदय की सारी इच्छाओं को केवल माता को अर्पित कर दिया। माता दुर्गा ने उन्हें चेतावनी दी कि केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता से ही फल मिलता है। तीसरे दिन रानी ने माता दुर्गा को चंद्रघंटा रूप में देखा। चंद्रघंटा का स्वरूप भय और संकट को दूर करने वाला माना जाता है। रानी ने अपने घर के सभी दरवाजे और आंगन को साफ करके पूजा की और कहा कि हे माता, मेरी भक्ति और तपस्या को स्वीकार करें और मुझे संतान सुख प्रदान करें। रात में स्वप्न में माता प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है, तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी, परंतु संयम और तपस्या आवश्यक है। रानी की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। चौथे दिन माता दुर्गा कुष्मांडा रूप में प्रकट हुई। कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी है। रानी ने माता के सामने दीपक, फूल और प्रसाद अर्पित किया और कहा कि मां, आपकी कृपा से मेरी संतान सुख की अभिलाषा पूरी हो। मैं आपकी सेवा सदैव करती रहूंगी। माता ने उत्तर दिया कि सच्ची भक्ति में शक्ति है। जो मनुष्य समर्पण और श्रद्धा के साथ पूजा करता है, उसका हर इच्छित फल प्राप्त होता है। रानी ने माता की बातें ध्यान में रखी और पूजा को और भी मन लगाकर किया। 5वें दिन माता दुर्गा स्कंद माता रूप में प्रकट हुई। ये रूप संतान सुख और परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। रानी ने माता को संतान सुख की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मां, मेरी संतान सुख की कामना केवल आपकी कृपा से ही पूर्ण हो सकती है। माता ने कहा कि हे भक्त, विश्वास और भक्ति ही तुम्हारे जीवन में संतान सुख लाएंगे। रानी ने माता के चरणों में अपनी भक्ति और समर्पण प्रकट किया। 6ठे दिन माता कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। ये रूप संकट निवारण और शक्ति देने वाला माना जाता है। रानी ने माता के सामने सफेद और पीले फूल अर्पित किए और अपने हृदय की सारी चिंताएं माता को समर्पित की। रात में स्वप्न में माता ने कहा
कि तुम्हारा धैर्य और भक्ति मुझे प्रिय है। जल्द ही तुम्हारी संतान सुख की कामना पूरी होगी। 7वें दिन माता कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। कालरात्रि का स्वरूप बुराई और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। रानी ने संकल्प लिया कि वो आध्यात्मिक अनुशासन और सत्संग के मार्ग पर चलेंगी। माता ने कहा कि भक्ति और सत्यनिष्ठा से ही जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति होती है। 8वें दिन माता महागौरी के रूप में प्रकट हुई। महागौरी सौंदर्य, शांति और समृद्धि की देवी है। रानी ने कहा कि मां, आपकी कृपा से मेरे घर में संतान सुख और सुख समृद्धि आए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा अनमोल है। मैं स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद देने आई हूं। 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। सिद्धिदात्री माता सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। रानी ने माता के चरणों में संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा समर्पित की। माता ने कहा कि हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। और इसी दिन रानी चंद्रकांता को संतान सुख का वरदान मिला। उनकी पूजा और श्रद्धा ने माता दुर्गा को प्रसन्न किया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति अत्यंत आवश्यक है। संतान सुख और जीवन की समृद्धि केवल ईश्वर की इच्छा और भक्ति से ही मिलती है। गुप्त नवरात्रि में माता की सच्ची पूजा करने से जीवन में अनंत सुख और मंगल की प्राप्ति होती है। हवन और मंत्र जाप से घर में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और आशीर्वाद का वातावरण बनता है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन रानी चंद्रकांता को स्वप्न में माता दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारा जीवन अब संतान सुख और समृद्धि से भरा होगा। रानी की आंखों में आंसू थे, पर वे आनंद और श्रद्धा से चमक रही थी। माता ने उन्हें बताया कि उनकी संतान एक विद्वान और धर्मप्रिय पुत्र होगी, जो घर और समाज में मान सम्मान बढ़ाएगी। गुप्त नवरात्रि के बाद रानी चंद्रकांता गर्भवती हुई। उनके पति और परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि कैसे माता की कृपा से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। रानी ने अपने अनुभव साझा किया कि मां की भक्ति में शक्ति है। उनकी कृपा से मेरी संतान सुख की कामना पूरी हुई और मेरा घर खुशियों से भर गया। गुप्त नवरात्रि समाप्त होने के बाद रानी चंद्रकांता अपने घर में माता की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर बोली कि मां, आपकी कृपा से मेरा जीवन पूर्ण हुआ। आप सदैव हमारे घर की रक्षा करें। भक्तों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और माता की कृपा का प्रतीक है। भक्तों, अब हम बात करेंगे मां गुप्त नवरात्रि के बारे में। कब है ये पूजा विधि, व्रत, हवन और कैसे श्रद्धा के साथ इसे किया जाता है। ये 9 दिवसीय पर्व देवी दुर्गा की शक्ति की गुप्त साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भक्त माता की पूजा, मंत्र जाप, व्रत और हवन से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। गुप्त नवरात्रि कब है? मां गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 से शुरू होकर 27-28 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस अवधि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता दुर्गा के दिव्य स्वरूपों की उपासना होती है। अब हम आपको बताएंगे पूरी पूजा विधि, जिससे आप नवरात्रि में माता का पूर्ण आराधन कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर शुद्ध स्नान करें। अपने मन को शांति और भक्ति से भरें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। याद रखें, साफ सुथरा स्थल और शुद्ध मन ही माता की कृपा को आमंत्रित करता है। अब एक छोटे चौड़े बर्तन में पानी भरें। इसमें कुछ अक्षत, धान के दाने, हल्दी और कुछ पवित्र वस्तुएं रखें। ऊपर नारियल रखकर इसे लाल चुनरी से ढक दें। यही है कलश स्थापना। इस शुभ कार्य के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः 7:14 से 10:46
मिनट तक माना जाता है। कलश के सामने दीपक जलाएं और माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब ध्यान से माता के मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों से हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे, माता शक्ति स्वरूप के लिए। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः, ध्यान और संयम के लिए। ओम चंद्र घंटाय नमः, भय और बाधा दूर करने के लिए। ओम कुष्मांडाय नमः, सुख और समृद्धि के लिए। ओम स्कंद माताय नमः, परिवार और संतान सुख के लिए। ओम कात्यायन्य नमः, संकट निवारण के लिए। ओम कालरात्रे नमः, बुराई हटाने के लिए। ओम महागौर्य नमः, शांति और सौंदर्य के लिए। ओम सिद्धिदात्रे नमः, सभी सिद्धि फल के लिए। ध्यान रहे, ये मंत्र जाप श्रद्धा और शुद्ध नियत से करना चाहिए, तभी माता की ऊर्जा हमारे हृदय में प्रवेश करती है। अब हवन की तैयारी करें। अग्नि स्थान पर गौघृत, अक्षत, हल्दी, गुड़, कुमकुम, पुष्प और घी दीपक रखें। मंत्र जाप के साथ हवन करते समय ध्यान लगाएं कि हर आहुति माता के चरणों तक आपकी मनोकामना पहुंचा रही है। हवन से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा घर के हर कोने में शुद्धता और सकारात्मकता फैलाती है। व्रत और नियम। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सुबह फलाहार या एक बार ही भात दूध ग्रहण करना। सुबह शाम माता के मंत्र का जाप। नमक मसाले, मांस, लहसुन प्याज से परहेज। हर दिन पूजा से पहले धूप दीपक अवश्य जलाएं। इन नियमों का पालन करने से व्रत की शक्ति बढ़ती है और माता की कृपा की अनुभूति और गहन होती है। गुप्त नवरात्रि में साधना का उद्देश्य सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा, आत्मविशुद्धि और ऊर्जा एकाग्रता है। कहा जाता है कि इस समय माता दुर्गा की ऊर्जा बहुत ही गहन रूप में उपलब्ध होती है। इसलिए हवन पूजा मंत्र जाप से मनोकामना, बाधा निवारण, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। भक्तों, जब भी आप इस अद्भुत गुप्त नवरात्रि का व्रत रखें, पूजा करें या हवन करें, हृदय की शुद्धता, विश्वास की गहराई और भक्ति की निष्ठा को अपने साथ रखें। मां दुर्गा की कृपा से सभी बाधाएं दूर हों, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, यही हमारी प्रार्थना है। तो भक्तों, इस प्रकार आप माता की पूजा विधि को सरल और पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।